पिंक सिटी में। पिंक टीम की आ गई है पहली जीत। हाँ, और जो दूसरी ऋषभ पंत की भाषा में बोल रहे, नहीं रहने दो, फिर हमारी वीडियो पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी। गुड डैश डैश टीम, डैश 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 कर दी। इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि हमारी टीम गुड डैश टीम है, और गुड डैश टीम के साथ वही डैश कर गई आर आर की टीम। 5 हारे थे जयपुर में मैच, अब 6वां जीत गए फाइनली, मतलब पहली जीत आ गई है इस सीजन में। अपने होम ग्राउंड पे जो जयपुर वाला था वहां पर एक भी मैच नहीं जीत पाए, और ये नल्ले गए और उनको मैच जिता दिया। 220 रन मार के भी। उसमें से भी 150 रन सिर्फ 12 ओवर में था। 12 ओवर में 150 रन। उसके बाद 20 ओवर में आप और 1 विकेट थी तब, दूसरे आउट हुए थे पूरन, तब पूरन आउट हुए थे और वो गुड डैश टीम वाले आ गए थे। उन्होंने ही तो फिर डैश करवाई अपनी टीम की। 23 गेंदों में 35 रन। क्या धमाकेदार लाजवाब पारी। ओडीआई का ऑडिशन दिया और ओडीआई की टीम से लात मार के बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं चला कि वो बाहर हो गए टीम से, वो ऑडिशन ही देते रह गए। 23 गेंदों में 35 रन, बताओ। एंड तक खड़े रहे, 19वें ओवर में रन आउट हुए जाके। क्या ही करें इनका। चलिए बात करते हैं ऑजी की। मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश दोनों ही, ये इन दोनों के दम पे टीम कर रही है जो भी कर रही है। 29 गेंदों में 60 रन जॉश इंग्लिश के। और मिचेल मार्श के 96 बेचारे फिर शतक से चूक गए, फिर रन आउट हुए। 90s पे आगे रन आउट हुए। पिछले मैच में भी रन आउट हुए। स्टार्ट तो इन्होंने बहुत खतरनाक दे दिया था। बहुत बढ़िया स्टार्ट भाई। 12 ओवर में 150 रन हो तो टीम 250 रन ना बना पाए तो लानत ही है। 8 ओवर में आपसे 100 रन नहीं बना 12 के रन रेट से। और उनके पास तो ऐसा कोई खतरनाक बॉलिंग अटैक भी नहीं था। आज तो उनकी डिप्लीटेड टीम थी भाई। रियान पराग नहीं खेल रहा था। पहली बार तो शायद इन्होंने 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाए हैं। जी, उसमें से 2 बैट्समैन और एक शनका बॉलर थे, और सिर्फ एक जोफ्रा आर्चर ही तो अच्छे बॉलर थे। बस वही भाई को आखिरी ओवर में हिलने नहीं दिया मिच मार्श को उसने। सिर्फ 5 रन पूरे ओवर में, सिर्फ 5 रन, और वो भी एक चौका एज का ही गया थर्ड मैन पे। वो भी बॉल तो दिख नहीं रही थी, पहले ओवर से आए हुए थे मिचेल मार्श, उन्हें बॉल नहीं दिखी, फिर भी 20वें ओवर में 150 की स्पीड मार रहा था भाई। और 2 रिव्यू लिए, दोनों ही नो बॉल के लिए, दोनों ही नो बॉल नहीं दी गई। 220 पे रोक लिया फिर उन्होंने। 220 पे रोक लिया जी। फिर बारी पुंजा की तारीफ करनी होगी। 2 विकेट लेकर गए। दोनों पूरन को और इंग्लिश को उन्होंने आउट करा। 35 रन दिए भाई। पूरे सीजन में अच्छे दिखे हैं वो। और जोफ्रा आर्चर की भी बात करनी होगी। 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट आखिरी बॉल पे। 3 ओवर में तो उन्हें कुट्टी पड़ी थी, लास्ट ओवर वो अच्छा डाल। हाँ, तो 5 रन डाल के वही ओवर जो है मेक और ब्रेक हो गया। जायसवाल ने डायरेक्ट हिट मार दी, रन आउट। ऋषभ पंत रन आउट, और एंड में बधोनी भी आउट। वहीं से स्टार्ट हो गया फिर आरआर का कमबैक की कहानी। और कमबैक की कहानी फिर आप ये देखो एलएसजी की तरफ से, मतलब पिछले मैच में बॉलर आपका नया आया, पर्ची निकाली, 3 विकेटें लेकर गए। विकेटें ले गए हैं प्रफुल्ल इंजे स्टोरी। हाँ, एक मैच में विकेटें ले गया, तो आपने अगले मैच में पहला ओवर भाई प्रिंस यादव जिसको ओडीआई कॉल अप मिला, उसको आप आई थिंक 6वां ओवर दिया उसको। हाँ जी, 6वां ओवर से। ठीक है। मोहसिन खान आपके पास रहा, पंजा लेकर गया हुआ। मोहसिन खान तो स्पेशलिस्ट पावर प्ले के बॉलर हैं, उसको आपने पहला ओवर उसको आपने पहला ओवर नहीं दिया, और दूसरा ओवर आई थिंक मयंक यादव को दिया कि मोहसिन को ही दिया। मोहसिन को, तीसरा मयंक यादव को। मतलब आप स्टार्टिंग अरे पहला ओवर, और आपने रन भी किससे का है जिसके बल्ले से पूरी आईपीएल रन नहीं आए। इतना कोई खास नहीं खेले थे वो। 4 चौके, वो भी गंदी बॉलें डाली, फिर एक मिसफील्ड का चौका और एक वाइड का आपने 23 रन तुमने पहले ओवर में दे दिया। अगले 2 ओवर अच्छे गए थे। थोड़ी सी वापसी की थी, 2 रन, फिर अगले ओवर में 5 रन। हाँ, तो वापसी की, पहले ओवर का भरपाई की। लेकिन अब आप यहाँ पर बात करते हैं जायसवाल 43 रन मार के गए 23 बॉलों में। हाँ जी, पावर प्ले में बहुत अच्छा, 6 ओवर 70 रन थे राजस्थान के, अच्छा स्टार्ट मिल गया था। बिहारी बाबू की बात करें, और सूर्यवंशी ने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया था मारना। सूर्यवंशी का सबसे सीजन का स्लोएस्ट 50 आई है 23 बॉलों में, और भाई के 38 गेंदों में 93 रन है। तो आप देख लीजिए कितना कुट्टा। पावर प्ले के बाद उन्होंने 43 रन मारे 15 बॉलों में। जब पावर प्ले के बाद जायसवाल की विकेट गिरी, फिर जुरेल ने आगे एक ओवर थोड़ा डॉट सा निकाला, तब स्टार्ट हुई उनकी पारी। और मैं छक्के देख रहा था तो मतलब टिन के ऊपर, तो टिन के नीचे तो बात ही नहीं कर रहे थे। कहीं भी बॉल डाल लो, कहीं भी बाहर ही जा रही थी बॉल। ध्रुव जुरेल का भी स्कोर आपको बताते हैं। सेम नंबर ऑफ बॉल्स एज प्लेड बाय सूर्यवंशी, बट द स्कोर इज 53, डिफरेंस ऑफ 40 रन। 40 रनों का वर्ग। तो चलो ठीक है, जुरेल यही खेलते हैं पूरे सीजन में, ऐसी इनिंग्स खेलते हैं, चेज करना था और रन भी ठीक ही पड़ रहे थे। डोनोवन फरेरा ने शायद 10 गेंदे 15 रन मारे एंड में, तो एंड में आकर तो काम ही खत्म हो गया था। तो मतलब डिसअपॉइंटिंग फॉर पंजाब किंग्स एंड एलएसजी एंड सीएसके। कि होप थी कि आरआर को हरा दो तो फिर चांस है। कल बिहारी बाबू सीएसके को पेल गए, आज बिहारी बाबू एलएसजी को पेल गए। सीएसके भी आज पी लेगी। बिहारी खतरनाक प्लेयर निकाल रहे हैं।
कल वो ऐसे करके गए थे, आज ये ऐसे करके कैसे कुछ ऐसे कर रहे बना थे, के गए हैं, ए सा बना के गए हैं। पता नहीं सेलिब्रेशन का मतलब किसके लिए बना के गए हैं, वो पर्ची वाले के आकाश लिए सिंह तो के नहीं लिए, बना के गए। आकाश सिंह वो के ऐसे कर रहा था ना विकेट लेने के बाद, तो इन्होंने ऐसे कर दिया बेटा ये ले। हो सकता है। डिसअपॉइंटिंग यार, पंजाब किंग्स अगर आज ये आरआर मैच हार जाती तो पंजाब किंग्स का मैच बिल्कुल सिंपल था, एक अपना मैच जीतो। अब आगे की हर मैच इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए कि हो सकता है कोई भी टीम आ जाए, पर अब तो इन्होंने मतलब राजस्थान ने वन साइडेड ही कर दिया। नहीं, अब वन साइड ऐसा है, मुंबई के साथ इनका मैच है वानखेड़े के स्टेडियम पे, जीते तो ये जीते तो पक्के qualify, सीधा प्लेऑफ में, हारे तो फिर कोई चांस बनेगा, फिर बाकी टीमों का चांस भी बनेगा। लेकिन जो मर्जी को क्रिकेट अच्छा खेले आज। बहुत अच्छा, सिर्फ आज तो बैटिंग भी नहीं थी इतनी, बैटिंग तो है ही इनकी, तीन पे ही, तीन ऊपर के तीनों पे डिपेंड है, तीनों ने स्कोर मारे। हाँ, और एक बस परेरा है आके उन्होंने फिनिश कर दिया। उन्होंने आके फिनिश कर दिया, जड्डू भी नहीं थे आज तो बॉलिंग में, हाँ, इंजरी है उनकी। बस यार सूर्यवंशी आउट करने थे, बस मैच इनके हाथ में था आराम से, वही तो आउट नहीं हो रहे, वही नहीं आउट हुए। पावर प्ले में रोक भी लिए थे, उसके बाद कुट खा ली उनसे। आरआर के लिए अच्छी जीत, एलएसजी के लिए फिर से, तभी तो वो टॉप बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठे हैं। और आरआर ने 220 प्लस सबसे ज्यादा बार चेज करे हैं आईपीएल में, 4 बार हो गया इस आईपीएल में। हाँ, टोटल तो 200 रन से ज्यादा तो हमने भी चेज किया था, 220। 3 बार पंजाब ने करे, 4 बार राजस्थान ने कर दी। तो वही ऊपर का टॉप ऑर्डर बहुत धाकड़ है ना, बेसिकली एक बंदा बहुत धाकड़ है इनका, सूर्यवंशी। क्या मतलब 15 साल की उम्र में, अब एज सही है कि नहीं है उसको उसको छोड़ देते चाहे हैं। 35 साल का भी है वो तो चलो दिखता ही नहीं, बेबी फैट ही नहीं गया भाई का अभी। पर बहुत मतलब गेल का रिकॉर्ड टूट रहा है फिर अब। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय एन इंडियन इन वन सीजन ऑफ आईपीएल 53 हो गए हैं। और गेल के कितने हैं? 59। तो 6 छक्के और मारने हैं, वो तो एक इनिंग आ गई तो खत्म हो गया। एक इनिंग तो है ही इनके पास, अगर ऊपर से क्वालिफाई करके फिर तो पक्का खत्म है। फिर तो पक्का ही खत्म है। तो सूर्यवंशी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आरआर के लिए, आरआर वाले तो नहीं हम छोड़ेंगे इन्हें। नहीं, आरआर के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी आज सिलेक्शन हुई है, तो अजीत अग्रकर से बात की गई तो उन्होंने बोला जी हमने इंडिया ए की टीम में ने सिलेक्ट किया, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन इंडिया। जो आयरलैंड के साथ सीरीज है उसमें भी रूमर्स तो आ रहे हैं कि ये होंगे टीम में। अगर इंडिया ए के मैचेस उससे पहले हुए और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि चले जाएं, क्योंकि वैसे भी अब इंडिया की T20 स्क्वाड जो होगा वो थोड़ा सा नए प्लेयरों वाला ही होगा, यंग ही होंगे, पुराने काफी प्लेयर जाने वाले हैं, फिर कभी बात करेंगे उनके बारे में। तो आरआर को बधाई, एलएसजी को चम्मच और पीबीकेएस को दुआ। पीबीकेएस के लिए वही दुआ करें, दुआओं में याद रखना, कहीं पता लगे याद ही रह जाए और प्लेऑफ से बाहर हो जाए।